अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसफाज होम कुकिंग। आज आपके साथ टिक्का की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं तवे पर बनाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन बनाकर तैयार करूँगी। टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा तवा चिकन टिक्का बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास चिकन के कुछ पीसेस हैं, यानी एक चिकन में से 8 पीसेस बनवाए हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के ब्रेस्ट पीसेस हैं, इस तरह के लेग पीसेस हैं, कुछ विंग्स हैं और कुछ थाई के पीसेस हैं। ये थाई के पीस हैं। इस तरह के पीसेस हमने बनवाए हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, मगर इसको सिरके और पानी में भिगोकर रखना ज़रूरी है ताकि इसमें से जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकल जाएँ और जो ब्लड वगैरह होता है सब निकल जाता है। और इसके अलावा सिरके में भीगने की दूसरी वजह ये होती है कि चिकन थोड़ी-सी टेंडर हो जाती है। तो पानी मैंने इसमें इतना डाल दूँगी जितना कि ये चिकन डूब जाए इसमें, और चिकन को हम 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी में भिगोकर रखेंगे। उसके बाद इसका पानी हम ड्रेन करेंगे। यहाँ पर देखें काफ़ी टाइम हो चुका है, 15-20 मिनट गुज़र चुके हैं। चिकन आप देख सकते हैं वाइट हो चुकी है। इसका बस ये वाला पानी ड्रेन करके चिकन को हम किसी छन्नी में रख देंगे, इसका पानी ड्राई कर लेंगे। चिकन का तमाम पानी ड्रेन करने के बाद चिकन के पीसेस को मैंने एक बड़ी परात में फैलाकर रख दिया है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर स्पाइसेस अप्लाई करने हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून भर के इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन का पाउडर शामिल करेंगे, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर। ये अदरक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके ऊपर स्प्रेड करके हम दही डालेंगे। 1 पाव दही है, 1 कप के बराबर है और अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही है। दही डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रखेंगे, और जो इसके कट्स हमने लगाए थे उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा अप्लाई कर देंगे। और मैरिनेट करके इसको रखना बहुत ज़रूरी है। एट लीस्ट आपने इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और 4-5 घंटों के लिए जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आपने इसको रखना है। यहाँ देखिए मसाला तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से कोट हो चुका है, कट्स में भी काफ़ी अच्छा लग चुका है। अब मैं इसको एक बड़े से बॉल में रख दूँगी फ्रिज में। 2 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, 2 घंटे गुज़र चुके हैं, काफ़ी अच्छा ये मैरिनेट हो चुका है। तो अब हमने इसको कुक करना है। चूँकि तवा टिक्का बना रही हूँ तो तवे पर हमने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, हल्का गरम किया है। चिकन के डिफरेंट 4 पीसेस मैं इस तवे पर रखूँगी। हल्की आंच पर इसको पकाना है। तवे के नीचे मैंने एक लोहे की प्लेट रख दी है। डायरेक्टली मैं इसे कुक नहीं कर रही हूँ ताकि चिकन जले नहीं, और दम वाली आंच मैंने रखी हुई है। हल्की आंच पर जितना अच्छा ये पकेगा उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाता है। चिकन के पीसेस मैंने इसमें रख दिए हैं। 10 से 12 मिनट के लिए एक साइड हम कुक करेंगे, ढक कर रखेंगे, और उसके बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे।
इस वक्त 10 से 12 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए। इसकी एक साइड ये हम टर्न करेंगे, दूसरी साइड को भी इतना ही टाइम देंगे और उसके बाद हमने इसका जो पानी रिलीज़ होता है उसको ड्राई करना होता है और जो कलर आता है टिक्के के ऊपर वैसा कलर लेकर आ जाएंगे। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें स्मोक देंगे। या देखिए दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छी पक चुकी है, 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। बस इसी तरह से हमने साइड्स इसकी टर्न करते रहना है बारी-बारी और हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, गला लेंगे। पानी इसका तमाम ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें कोयले का धुआँ देना है, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, ढककर रखेंगे जितना धुआँ पसंद होगा। कंप्लीट धुआँ इस वक्त लग चुका है चिकन के तमाम पीसेस के ऊपर। कोयला रिमूव करेंगे, इसे अब हम डिश आउट करेंगे। तवा चिकन टिक्का के अलावा जो बाकी पीसेस थे मैंने सीख में पिरोकर अंगीठी पर बनाए थे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने इसको तवे पर बनाया था और उनको बाकी पीसेस को हमने अंगीठी पर बनाया था। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।